जय बद्री विशाल। सुनिए, इनका ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो आपराधिक पृष्ठभूमि के हैं। इनके पास करोड़ रुपए हैं, मत आने दीजिए। धीरेन्द्र शास्त्री अगर अपने धर्म का प्रचार करने आ रहे हैं तो वो ना तो कोई गैर कानूनी काम कर रहे हैं, ना कोई अराजक काम कर रहे हैं। ये अधिकार उन्हें संविधान ने दिया है, हमको भी दिया है, आपको भी दिया है। वकालत करने पहले आप कर लीजिए। नहीं, गलत बात। शक्ति सिंह यादव, मैं वकालत नहीं कर रहा हूँ, मैं वकालत नहीं कर रहा हूँ। आपने जब ट्रैक रिकॉर्ड की बात की तब मैंने जोड़ा है। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल फोकी पहाड़ी में। आज की वीडियो बाबा बागेश्वर धाम के बिहार में होने वाली कथा व प्रवचन पर होने वाली है, जिस पर न केवल बिहार बल्कि पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। धन्यवाद। क्या चल रहा है शमशेर सिंह जी? देखते जाओ बस। डर किन्हें है? शक्ति सिंह यादव जी, आज भी आप ही से शुरू करते हैं क्योंकि ये मसला बढ़ता जा रहा है। डॉक्टर चंद्रशेखर इस तरह की बात कहते हैं, उदाहरण देते हैं। अभी तो धीरेन्द्र शास्त्री ने अपना कोई भी वक्तव्य, कोई भी बयान नहीं दिया, उल्टे कहा कि आशीर्वाद सब पर बना रहे, जो उनकी बोली में, उनकी मीठी बोली में झलकता है। एक बात स्पष्ट तौर पे मान लेनी चाहिए आपको। हम कोई सवाल नहीं खड़ा करेंगे कि बयान क्या है, डिबेट का सारांश क्या है, तो मैं नहीं जाना चाहूंगा। क्योंकि मंत्री ने कहा साफ शब्दों में कि अगर वो उन्माद फैलाए आएंगे, कानून को कोई ठेंगा दिखाएगा तो कानून अपना काम करेगा। पहले से क्यों लग रहा है कि वो आएंगे तो उन्माद फैलाएंगे, ठेंगा दिखाएंगे? सुनिए, आप सुन लीजिए ना। क्योंकि जिनके ट्रैक रिकॉर्ड, जो स्वयं को स्वयंभू भगवान का अवतरण मानता हो, जो आईपीसी की धारा 295A का, 298 का, 505 का उल्लंघन करता हो, सनातन धर्मों को अपमानित करता हो, सवाल यहाँ है। कोई भी कथावाचक आता हो, शास्त्री जी आ रहे हैं, कथावाचक के जाएंगे, किसी को क्या आपत्ति हो सकता है? बिहार के अंदर में न जाने कितने गांवों में कई हर सप्ताह देखिएगा यज्ञ होता है, कहाँ किसी को परहेज है? हम कोई परहेज नहीं है, सनातन धर्मावलंबी होने के नाते हमें कोई परहेज नहीं है। लेकिन इतने जरूर मैं कहूंगा कि उन्माद की बात नहीं होनी चाहिए। आप इस पे डिबेट कर रहे हैं। नहीं तो कितने नेता ऐसे हैं जिनका आप ट्रैक रिकॉर्ड की बात करते हैं? कितने नेता ऐसे हैं जिनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है? हलफनामे में जब उनके केस की हिस्ट्री देखी जाती है तो पता चलता है उनके ऊपर कितने मामले चल रहे हैं, और उसके बाद वो बेहतर काम करते हैं तो कोई रोक टोक नहीं होती। पहले तो होता भाई इनका देखिए ट्रैक, नहीं सुनिए, इनका ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो आपराधिक पृष्ठभूमि के हैं। इनके पास करोड़ रुपए हैं, मत आने दीजिए। लेकिन भाई बनते हैं ना, पब्लिक उन्हें वोट करती है। यहां पर क्या धीरेन्द्र शास्त्री ने कह दिया जिसका विरोध होने लगा? आएंगे तो रोक देंगे, आएंगे तो ये कर देंगे, ये कर देंगे। अरे जितने विरोध में है उससे ज्यादा तो समर्थक में वहां पर मौजूद हैं। जिस गांव में, जिस नौबतपुर में वहां पर चीजें हो रही हैं, जहां टेंट का नाद लग रहा है, वहां के लोगों से हम लोगों ने बात की, बड़ा पॉजिटिव रिस्पॉन्स है। नहीं, आपको नहीं, जितनी वकालत करनी पहले आप कर लीजिए। नहीं, गलत बात। शक्ति सिंह यादव, मैं वकालत नहीं कर रहा हूं, मैं वकालत नहीं कर रहा हूं। आपने जब ट्रैक रिकॉर्ड की बात की तब मैंने जोड़ा है। आपने जब ट्रैक रिकॉर्ड की बात की तब मैंने जोड़ा। आई एम नॉट इंटरेस्टेड। आपको जितनी बोलना पहले बोल दीजिए। नहीं, बोलना नहीं है भाई। आप ट्रैक रिकॉर्ड की बात करेंगे तो अगर आपको वहां पर जोड़ा, यही अगर जहां आप निर्माता, देखिए सानिध्य के सवाल तब खड़े होते हैं जहां आप निर्माता तय कर देते हैं, और जहां इंटरप्ट करते हैं तो क्वेश्चन सीधे मार्क हो जाता है। हम उस पर जाना ही नहीं चाह रहे थे, लेकिन आप वही ले जाना चाह रहे हैं। हमने कहा कि गोवा के मुख्यमंत्री बिहारियों को अपराधी का कोई डिबेट का हिस्सा नहीं बनता। क्यों नहीं बना? दिन से क्या हो रहा है? आप कहां थे? बाबा, नहीं, आप कहां थे? 5 बजे से लेकर 6 बजे तक हमने डिबेट की है उस पर। और पूछिए जेडीयू के लोगों से, मैंने पूछिए सरकार कौन नहीं था? धीरेन्द्र मुन्ना थे उस कार्यक्रम में। कहां नहीं पूछा हमने नहीं पूछा कि सीएम स्तर पर बात होनी चाहिए। अगर गोवा के सीएम ने अगर ये बातें कही तो हमने ये नहीं कहा कि सीएम लेवल पर बात होनी चाहिए। मुझे ये अपेक्षा आपसे कतई नहीं थी। नहीं, और मैं फिर कहता हूं, नहीं, बिल्कुल मैं आपको बता रहा हूं, बहुत ही शालीन तरीके से जब आपने ट्रैक रिकॉर्ड की बात की शक्ति सिंह यादव जी, तब हमने ट्रैक रिकॉर्ड वाली हिस्ट्री की बात हमने भी यहां पर छेड़ दी। आपकी बात को सुनने के लिए हम बैठे हैं। बताइए। ऊंच और नीच के भेदभाव पैदा कर रहे हो, और आप कह रहे हो भगवान है। मानव मूल्य को विखंडित करके भगवान बन सकते हो? कोई मानव भगवान हो गया क्या? आचरण क्या होता है सनातन का? सनातन का आचरण ये नहीं है। लेकिन आप जो भाषा कर रहे हैं, हमने कोई ट्रैक क्रिमिनल रिकॉर्ड की बात मैंने नहीं कही। जो आपने कहा कि हम भगवान हैं, कौन है? आप हनुमत लाल जी के अवतार हैं? नहीं तो आप ये क्यों नहीं? चंद्रशेखर ने जो कह दी,
नहीं, चंद्रशेखर, ये जो शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर हैं, हम नहीं कह रहे कि किस पार्टी से हैं, मंत्री हैं, बिहार सरकार में मंत्री और शिक्षा मंत्री हैं। हमें सर ये बताइए, उन्होंने जो कहा, जिस तरीके से कहा, क्यों कहना पड़ा भाई? सामने वाले ने तो अभी तक जुबान भी नहीं खोली है। हाँ, उन्होंने कोई ऐसी बात तो नहीं कही, उन्होंने कहा कि आप क्यों आए हैं क्यों और नफरत नहीं, इतने लंबा क्यों बोल रहे हैं? नहीं, सामने वाला अगर कोई अगर कुछ कहे, आप लोग संभावना क्यों जता रहे हैं? डिबेट कराइए, चाहे अंतराक्षरी कराइए, नहीं डिबेट करिएगा, अंतराक्षरी करिएगा। तो हम सवाल भी ना पूछे शक्ति सिंह यादव जी? अब डिबेट करना नहीं, तो शक्ति सिंह यादव जी सवाल भी ना पूछे। सवाल तो पूछने कर रहे हैं आपको, लेकिन हर शब्द पर सवाल अगर आपके हैं तो ऐसा कौन सा सवाल है? कहां नहीं पूछे जाते हैं सवाल? हम उन सभी सवालों को जवाब देने के लिए बैठे हैं। नहीं, तो शिक्षा मंत्री ने जो कहा, शिक्षा मंत्री ने जो आज बात कही, उसी पर हम डिबेट हमने शुरू किया। हमारा यह सवाल है कि आखिर आडवाणी जी की याद क्यों आ गई चंद्रशेखर को? एक बात सुन लीजिए, मैंने एक लाइन में कहा पहले भी और फिर दोहरा देता हूं, कोई भी व्यक्ति अगर नेक इरादे से कहीं आता और जाता है तो उस पर न कोई कानून काम करता है, न उसके खिलाफ कोई बोलता है, बल्कि उसको सहज स्वीकार करता है। आडवाणी जी की चर्चा इसलिए किया गया था कि मंडल के खिलाफ जो कमंडल ला करके वातावरण खराब की थी, तो उनके खिलाफ काम किया था। अगर आप भी आ रहे हैं, ठीक है, मैं मानता हूं कि आप कुछ नहीं करोगे, मैं मानता हूं, भगवान करे कि आप बहुत अच्छा काम करो, आप अच्छी बातें कहो, मुझे क्या आपत्ति। लेकिन अगर जिस तरह से गिरिराज सिंह ने कहा कि मेरी सरकार आएगी तो उन धर्मावलंबियों को मैं सड़क से बाहर बिक दूंगा, कब्रिस्तान को उखाड़ कर बिक दूंगा, ये संविधान इजाजत देते हैं क्या? संविधान देती है इजाजत क्या? इस पर तो कोई कुछ नहीं बोल रहा। धनंजय गिरि जी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद है। शक्ति सिंह यादव जी ने अपनी बात कह दी, कहां आपत्ति है? ये दूसरा दिन है जब शक्ति सिंह यादव जी ने एक ही बात को रिपीट किया है, लेकिन आज चंद्रशेखर के बयान को लेकर के ये डिबेट रखी गई। और सबसे बड़ी बात है कि जेल क्यों भेजे जाएंगे? अगर इन्होंने भी कहा तो ये भी जाएंगे। क्यों जाएंगे भाई? अभी तक इन्होंने एक शब्द नहीं कहा, अभी इनके चरण बिहार में नहीं पड़े, गांधी मैदान नहीं पहुंचे, एयरपोर्ट नहीं पहुंचे, रेलवे स्टेशन नहीं पहुंचे, नौबतपुर दूर की बात है। लेकिन नौबतपुर में पहुंचने से पहले यह नौबत आ गई कि तरह तरह के बयान दिए जा रहे हैं। धनंजय गिरि, विवेक जी, संत के आने की आज से ही घबराहट क्यों? जंगल राज के नुमाइंदों से हम उम्मीद भी क्या कर सकते हैं? बिहार हमेशा संत महात्माओं की धरती रही है। दधीची, महात्मा पिपलाद, गौतम ऋषि, महात्मा बुद्ध, महावीर, गुरु विश्वामित्र आदि ने इस धरती से मानवता को दिखा दिया। हमारे यहाँ बिहार में कहा होता है तिथि भव, लेकिन इस सरकार में राजनीतिक अराजकता के साथ साथ सांस्कृतिक अराजकता भी उतर रही है। संत के साथ ऐसा व्यवहार कोई सोच भी नहीं सकता है। दूसरे जो हमारे प्रवक्ता भाई कह रहे थे, हम इस धर्म में हम सबको कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, और गुरु ने शिष्य से गुरु से पूछा कि तू आप कौन है? कहा अहम ब्रह्मास्मि। तो तुम कौन हो? तत्वमसि, तुम भी ब्रह्म हो। और एकमात्र सनातन धर्म है जहां मानव को ईश्वर बनने की छूट है। मानव कहता है कि मैं खुद को परम ब्रह्म अपने आप में घोषणा करता हूं, और किसी धर्म में आप घोषणा कर दीजिए कि आप ईश्वर का अंश है। यहां हम ईश्वर का अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, इसको हम मान्यता है, हमारे सनातन धर्म में मान्यता है। तो इसमें कहां कोई दिक्कत है? हर व्यक्ति बुद्ध हो सकता है, महावीर हो सकता है, परम चैतन्य हो सकता है। ये सिर्फ इस सनातन धर्म है। और किसी धर्म में आप कह के देख लीजिए, आपकी बंसूर की बोटी बोटी काटी थी अलग कहने पर। ये सिर्फ सनातनियों की और सनातनियों की विराटता है। और आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। इस तरह के इस धरती पर पहले भी एक बार एक ब्राह्मण का अपमान हुआ था, एक संत का अपमान हुआ था, चाणक्य का, गुरु चाणक्य का हुआ था, पूरा नंद वंश का नाश हो गया। अगर दोबारा किसी संत का अपमान हुआ तो न जाने कितने वंशों का नाश होगा, ये तय है। और ये बिहार में हमारी परंपरा ही रही है शुरू से। ऋषि महर्षियों की धरती रही है, दुनिया को दिशा देने के लिए गुरु गोविंद सिंह की धरती रही है। कई धर्मों की उत्पत्ति जहां से हुई है, वहां एक संत के आने से खलबली मची हुई है। भाई कि सनातनी से तनातनी लेकिन सवाल तो ये है कि आप लोगों की तरफ से भी जो बड़े लीडर्स हैं, नहीं, आप लोगों की तरफ से बहुत जो बड़े बड़े लीडर्स हैं वो भी कम नहीं है। वो भी अगर ठीक है, आरजेडी के नेता अगर बयान दे रहे हैं तो आप लोग भी कम नहीं है। आप लोग भी एकदम पूरे धमकी भरे स्वर में, चेतावनी भरे स्वर में एक से एक बड़ी बातें कह रहे हैं। अभी आने दीजिए, उनके स्वागत के लिए आम जनता खड़ी है। इसको पॉलिटिकली क्यों आप लोग ये कर रहे हैं? विवेक जी, मैं आपकी बात का समर्थन करता हूं कि पॉलिटिसाइज नहीं होना चाहिए। धार्मिक काम है, वो बाबा आ रहे हैं और वो एक विराट जनमानस उनके साथ खड़ा है, और जो जनमानस खड़ा है वो खुद निपट लेने के लिए बहुत बड़ा है।
क्योंकि लोकतंत्र है ना, किसी राज का परिवार तो परिवार तंत्र है नहीं। और जब सबसे उठा करके देखिए तो क्रिया का प्रतिक्रिया बराबर का विपरीत दिशाओं में होती है, न्यूटन का नियम है। तो जब बाबा आ रहे हैं, बाबा संत महात्मा है, उनको आने दीजिए। उनका स्वागत बिहार का ही जनमानस कर रहा है ना। आसिफ तिवारी, ठीक है सर, आसिफ तिवारी जी, बाबा आ रहे हैं, लेकिन बयान बाबा के आने से पहले बहुत कड़ा बयान है। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने अपना रुख पहले दिन ही साफ कर दिया था कि भारत का संविधान इस देश के हर नागरिक को अपने धर्म प्रचार की इजाजत देता है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री अगर अपने धर्म का प्रचार करने आ रहे हैं तो वो ना तो कोई गैर कानूनी काम कर रहे हैं, ना कोई अराजक काम कर रहे हैं। ये अधिकार उन्हें संविधान ने दिया है, हमको भी दिया है, आपको भी दिया है। धर्म का पालन करना, उसका प्रचार करना, इसमें क्या बुराई है? गैर कानूनी काम मैं करूं, आप करें या पंडित धीरेन्द्र शास्त्री करें, अगर गैर कानूनी काम करेंगे तो कानून कार्रवाई करेगा। तो भाई मेरे ऊपर भी कानून कार्रवाई करेगा, आपके ऊपर भी करेगा। वो धीरेन्द्र शास्त्री हो या कोई और शास्त्री हो, कानून उनके ऊपर भी अपना काम करेगा। तो अगर धर्म प्रचार कर रहे हैं, खूब स्वागत कीजिए। गैर कानूनी क्या है? दूसरे धर्म के खिलाफ नफरत फैलाना। गैर कानूनी क्या है? अंधश्रद्धा को बढ़ावा देना। तो भाई सरकार इस पर निगाह रखे, अगर वो ऐसा कुछ करते पाए जाए तो आप कीजिए FIR, कीजिए कार्रवाई। लेकिन अगर एक आदमी आ रहा है और वो धर्म प्रचार के लिए आ रहा है या तकरीर करने, उपदेश देने, कथा सुनाने आ रहा है, तो इसमें क्या गैर कानूनी है? ये तो उनका अधिकार है और एक जो उनका पेशा भी है, ये उनका कर्म भी है, ये इससे किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। बहुत ही स्पष्ट रहा है, फिर बौखलाहट या डर, जो भी हो, होना ही नहीं चाहिए ना। वो तो आराम से आते, अपना तकरीर करते, प्रवचन देते और चले जाते। ये इतना बड़ा मुद्दा ही नहीं बनता, पता नहीं क्यों इसको इतना बड़ा मुद्दा बना दिया गया। मुद्दा बनना ही नहीं था, आसिफ तिवारी का कहना है। विवेक भाई, गुड इवनिंग, नमस्कार सभी को। भाई, हमारे भोजपुरी में कहावत है, गाछे कटहर ओठे तेल। अभी बाबा पहुंचे नहीं है और कयासों का बाजार गर्म है। अरे भैया, अगर आपको लगता है कि बाबा कोई दंगा फैला सकते हैं तो आपकी पुलिस और CID क्या करती है? सीतान भाई ने बिल्कुल सही कहा कि हमारा अनुच्छेद जो भारत का संविधान है, आर्टिकल 25, ये राइट देता है कि हम किसी भी जगह पर जा सकते हैं, अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। तो ये लोग रोकने वाले कौन होते हैं लोग? और मुझे तो शिक्षा मंत्री के जो कहते हैं ना कि उनकी भावना पे 2 लाइनें कहूंगा कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत तीन देखी तैसी। यही बिहार, यही हिंदुस्तान में संतों का आदर और सत्कार करने का अवधारणा है। और यहाँ पे ये उनको पकड़ना चाहते हैं, उनको जेल में भेजना चाहते हैं। तो भाई एक बात बताइए, अरे एजुकेशन मिनिस्टर जी, जो आपको तेल और तैल चित्र में फर्क समझ में नहीं आता है, जो महावीर में और भगवान बुद्ध में फर्क नहीं कर सकते हैं, जो कॉलेज में तो प्रोफेसर है लेकिन क्लास ले नहीं जाते हैं, वो क्या बोलेंगे? हम तो यही कहें कि संत के चरण में जाके बैठिए, हनुमान जी की अनुकंपा होगी तो आपको भगवान सद्बुद्धि देंगे।